स्वागत है। इधर हाल के दिनों में जो पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बहुत अच्छी उपलब्धि रोहतास जिला के अंतर्गत हुई है, जिसमें 4 नाबालिग बच्चियों को पुलिस की सक्रियता से 4 घंटों के भीतर बरामद कर लिया गया। घटना यह हुई थी कि 1 फरवरी 23 की रात्रि में रोहतास जिला के नासरीगंज थाना अंतर्गत ग्राम मौना से 4 बच्चियां नाबालिग थी जो घर से बाहर निकल गई थी और घर वापस नहीं लौटी थी। इसकी सूचना घर वालों से और ग्रामीणों से जब पुलिस को प्राप्त हुई तो पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और 3 विशेष टीम का गठन किया गया। इन टीमों के द्वारा कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया गया, सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया, रात्रि गश्ती को भी सतर्क किया गया। साइबर सेनानी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी इसकी सूचना दी गई कि ताकि कोई भी नागरिक जो इसको कहीं पर देखा हो वो जानकारी दे सके। अन्य सभी सोशल मीडिया ग्रुप में भी इसकी जानकारी दी गई। पुलिस के तमाम तंत्रों को सक्रिय किया गया और आसपास के जिलों को भी इसकी जानकारी तत्काल दी गई। इस छानबीन और तलाशी अभियान का सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ। 4 घंटे के भीतर ही 4 अल्पवय नाबालिग बच्चियों को जो रोहतास के नासरीगंज से गई थी उनको औरंगाबाद बस स्टैंड से बरामद कर लिया गया। इन 4 बच्चियों के द्वारा ये बताया गया कि हम बगैर अपने परिजनों को बताए बस पकड़कर औरंगाबाद चले गए। रोहतास पुलिस की इस कार्रवाई की सभी जगह प्रशंसा हुई है और ये सूचना 1 फरवरी को 8 बजे मिली और 11:30 पर बरामद कर। दूसरी जो उपलब्धि है वो अपराध कर्मियों द्वारा बालू घाट को कब्जा करने आए एक अपराध कर्मी की सूचना मिली थी भोजपुर जिला के कोइलवर थाना अंतर्गत कमालू चक। तो वहां पर पुलिस की टीम जब गई कार्रवाई की तो अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए, जिनका नाम राज मिश्र, साकिन केशवपुर, थाना सिमरी, जिला बक्सर के। इनके पास एक सिंगल बैरल रेगुलर राइफल, एक मैगजीन और 16 कारतूस बरामद। समस्तीपुर जिला पुलिस द्वारा व्यापक अभियान जो चलाया गया उसकी जो उपलब्धि है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें चोरी की गई 20 मोटरसाइकिल सहित 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। और ये भी हमारी जो विशेष अभियान चलता है, रोको टोको अभियान और व्हीकल चेकिंग अभियान जो है उसके तहत अभियान चला करके प्रथम चरण में 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। 20 चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त भी किया गया और 2 फरवरी को न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए उन मोटरसाइकिलों को उनके मालिकों को पुलिस के द्वारा वापस भी दे दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पर अभी आगे कार्रवाई हो रही है और आगे जो डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। जो हमारे नक्सली क्षेत्र हैं, जैसा आपको पहले भी बताया था, वहां पर हमारी विशेष कार्यबल, जिला पुलिस और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनकी संयुक्त अभियान लगातार चल रहा है। उसमें बहुत अच्छी उपलब्धि अभी कल हुई है, जिसमें औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना अंतर्गत लडोइया पहाड़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बल पर हमला करने की तैयारी किए जाने की सूचना पर इस पर एक विशेष अभियान चलाया गया। इसमें ये सभी बल शामिल थे, जिला पुलिस और विशेष कार्यबल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल। इनकी संयुक्त कार्रवाई में इसके आसपास क्षेत्रों में सर्च अभियान के फलस्वरूप विस्फोटक सामग्री काफी मात्रा में बरामद की गई, जिसमें टाइमर 90, सिलेंडर बम 6, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर 12, नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर 75 एवं 18 अन्य सामग्री जो इससे संबंधित है वो सारी बरामद की गई। इसके अलावा मधेपुरा जिला बल में एक विशेष टीम थी। उस विशेष कार्यबल की एक विशेष टीम के द्वारा अपराध कर्मी सत्यम कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो बेगूसराय, ये बेगूसराय की घटना, बेगूसराय को मटिहानी थाना क्षेत्र से छापामारी कर अवैध कारतूस के साथ बरामद किया गया। इसमें जिंदा कारतूस 54 जो 7.65 mm के थे और जिंदा कारतूस 10 जो 0.315 mm के थे और एक मोटरसाइकिल जो है इसमें बरामद की गई है। और इस संबंध में नया गांव बेगूसराय थाना कांड भी
दर्ज कर लिया। ये हमारी विशेष उपलब्धियां नहीं है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों की समेकित सूचना मेरे पास में आई है, मैं आपको बताता हूँ। सीआईडी के अंतर्गत कमजोर वर्ग शाखा है, जिसमें मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर से संबंधित एक विशेष टीम और विशेष कोषांग काम करता है। उसके संबंधित जो आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध हैं, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2022 का नवंबर तक का आंकड़ा है। मैं संक्षेप में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वर्ष 2020 में 75 प्राथमिकी दर्ज हुई मानव व्यापार और बाल श्रम, चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित ये मामले हैं, उनकी एफआईआर की बात कर रहा हूँ। वर्ष 2020 में 75 एफआईआर, वर्ष 2021 में 111 एफआईआर और नवंबर 2020 तक 203 एफआईआर दर्ज की गई। इसमें जो मुक्त कराई गई महिलाएं हैं, जिनको पुलिस के एक्शन के द्वारा बचाया गया और मुक्त कराया गया, उनकी संख्या मैं आपके सामने रखता हूँ। वर्ष 2020 में कुल 102 महिलाओं को मुक्त कराया गया, 21 में 149 महिलाओं को मुक्त कराया गया और नवंबर 2022 तक का जो आंकड़ा है उसमें 172 महिलाओं को मुक्त कराया गया, जिसमें कि 80 वयस्क महिलाएं थी और 92 18 साल से कम उम्र की महिलाएं भी शामिल। इस अभियान में पुरुष को भी मुक्त कराया गया जो चाइल्ड लेबर से संबंधित है। इसकी संख्या अगर देखें तो वर्ष 2020 में कुल 79 वर्ष 2021 में कुल 235 और नवंबर 2022 तक 365 कुल 365 पुरुषों को मुक्त कराया गया। ये पुरुषों में एक वयस्क पुरुष और बाकी सब 365 में एक वयस्क है, बाकी सब यानी 364 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनको बाल श्रम से संबंधित राज्य से बाहर ले जाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में मानव तस्करी करने वाले जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया। उसकी संख्या और आंकड़ा मैं आपको दे देता हूँ। वर्ष 2020 में 247 मानव तस्करी से संबंधित अपराध कर्मियों को, 2021 में 331 अपराध कर्मियों और नवंबर 2022 तक 350 अपराध कर्मियों को हमने इस तस्करी में शामिल, जो इसमें शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया है। ये नवंबर तक का आंकड़ा है। दिसंबर का आंकड़ा जब आएगा तो पूरे साल का आंकड़ा आपके सामने स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 2022 में हम लोगों के द्वारा जो प्रोएक्टिव कार्रवाई की गई उससे नंबर ऑफ एफआईआर भी ज्यादा दर्ज की, पुलिस ने ज्यादा तस्करों को पकड़ा।